हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस 5 मिनट सीरीज में हम देखने वाले हैं अबाउट VUCA वर्ल्ड और इस सेशन के लिए आई बी रेफरिंग टू इट एज वूका वर्ल्ड। तो 2021 के नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहे तो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ, और चाहे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। हमारा आज का वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंजिंग है, जिसमें टेक्नोलॉजी उससे भी ज्यादा तेजी से बदलता रहता है। इसके साथ बदलती है बिजनेस एनवायरनमेंट भी। वूका एक पॉपुलर एक्रोनिम है आज के बिजनेस के जगत में। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ये एक तरीका है आज के बिजनेस के जगत को समझने और डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें पुराने लॉज बिल्कुल काम नहीं आते। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में यूएस आर्मी द्वारा, तब के अफगानिस्तान और इराक के बुरे हालातों के चलते। तब वो हालात बिल्कुल नए थे और जिससे नेचर ऑफ वॉरफेयर बिल्कुल ही बदल गया था। उसी तरह आज का बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदल चुका है। एक वॉरफेयर सिचुएशन की तरह 21st सेंचुरी के बिजनेस के तरीके बदल चुके हैं, जिसमें 20वीं सदी के रूल्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स बिल्कुल ऑब्सोलीट हैं। वूका के 4 डायमेंशंस में से पहला पहलू है वोलेटिलिटी। हमारे आसपास की चीजें कंटिन्यूसली बदलती रहती हैं। जो प्रोडक्ट आज सक्सेसफुल है शायद 1 साल बाद वर्थलेस हो जाए। जैसे 10 साल पहले ब्लैकबेरी की एक ग्रोथ नजर आती थी, मगर दूसरे स्मार्टफोन्स और आईफोन के नए टेक्नोलॉजीज के लॉन्च होने के साथ ब्लैकबेरी की अब कोई ज्यादा डिमांड बची ही नहीं है। वोलेटिलिटी कैरेक्टराइज्ड है रैपिड या अनएक्सपेक्टेड चेंज से, मगर इसे समझा जा सकता है। ऐसे में बिजनेस के लिए जरूरी है कि किसी भी तरह के चेंजेस को वो समझे, उसके लिए तैयार रहे, एनालिसिस करे और रिसोर्सेस डेडिकेट करे। फिर है अनसर्टेनिटी, मतलब इनडेफिनिट, नॉट रिलायबल, नॉट कांस्टेंट या फिर अनप्रेडिक्टेबल। और आज के टाइम में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही मुश्किल है। मार्केट्स कैसे इवॉल्व होंगी वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। और ग्लोबलाइजेशन के चलते एक छोटी सी चेंज, छोटा सा कॉज भी ह्यूज वर्ल्ड वाइड रिजल्ट कर देता है, जैसे 2008 का रिसेशन या फिर पिछले साल से चलता हुआ पैंडेमिक। ऐसे में ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, नेसेसरी चेंजेस करते रहना चाहिए बिजनेसेस को, ताकि उससे वो अनसर्टेनिटी को कम कर सके। नेक्स्ट डायमेंशन है कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट चेन्स की जगह आज के जटिल इंटरकनेक्टेड फोर्सेस और इवेंट्स ने ले ली है। इंटरकनेक्टेडनेस ने हर चीज को काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जैसे पहले फोन या टीवी या कंप्यूटर अपने अपने तार और एंटीना से जुड़े होते थे, मगर आज ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग अलग लोकेशन से कनेक्टेड है और ना जाने कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनमें। इसी तरह बिजनेसेस के इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो हैं, मगर इतने सारे इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काफी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा देते हैं। और ऐसे में बिजनेसेस के लिए जरूरी है कि वो स्पेशलिस्ट की मदद से इन सारे इंफॉर्मेशंस को रिस्ट्रक्चर करे और उसी के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को भी अडेप्ट करवाए। फिर है एम्बिग्विटी, मतलब अस्पष्टता। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के वक्त में काफी कन्विंसिंग मगर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं हर जगह। पहले की अनसर्टेनिटीज आज की कंफ्यूजन एंड गलत फहमी में खो गए हैं। किसी भी चीज में क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी के चलते कई बिजनेसेस गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि बिजनेसेस कॉज एंड इफेक्ट को समझे और पूरी तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करे, अपने सही गलत का पता लगाए, उससे अपने लेसन सीखें। वूका का एक दूसरा वर्जन है वूका 2.0, जिससे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक सीनियर व्यक्ति बिल जॉर्ज लीडरशिप को डिफाइन करते हैं।
वो वूका को एक दूसरा ही मतलब देते हैं, दैट इज विजन, अंडरस्टैंडिंग, करेज एंड अडेप्टेबिलिटी। विजन से उनका मतलब है एक बिजनेस लीडर की क्षमता किसी भी chaos को अपने हित में बदलने की या उसे संभालने की, जिसके लिए जरूरी है उनके ऑर्गेनाइजेशंस के विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज ये सब क्लियर होना, जिससे स्टेक होल्डर्स को सही दिशा मिले किसी भी सिचुएशन में। फिर है अंडरस्टैंडिंग। लीडर्स को चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रैटेजीज की बहुत ही अच्छी समझ, जिससे वो किसी भी तेजी से बदलते परिस्थिति को अपने हित में करे, उसका एडवांटेज ले सके। फिर है करेज। उनके हिसाब से लीडर्स का निडर होके किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेना, उसके लिए उनके पास समझ और काबिलियत होनी चाहिए। उन्हें रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर है अडेप्टेबिलिटी। जरूरी है कि लीडर्स अपनी सोच में, अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी लाए। लीडर्स को किसी भी एक डिसीजन पे अड़ के नहीं बैठना चाहिए अगर उसमें कोई परेशानी की संभावना हो। उन्हें मल्टीपल कंटिंजेंसी जो प्लान्स है ये सब तैयार करके रखने चाहिए किसी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। तो ये रहा आज का कंसेप्चुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर कन्वीनियंस आप हमारे फ्री लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी नोट्स के PDF वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम पे भी पा सकते हैं। कोर्सेज के और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in पे विजिट करें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।